जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट पात्रता परीक्षा वाले जो 22-23 का एग्जाम होने वाला है, इसमें बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के क्वेश्चन आज करेंगे। लगभग 20-21 क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से पक्का श्योर आना है क्वेश्चन। अब देखिएगा, पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को टिक करिए और देखिए, जांचिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए देखिए, पिछले वर्ष यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। और ये देखिए, सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। पेडोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, यूपी टेट वगैरह नहीं है, जो कि सीधे सीधे थ्योरी से रिलेटेड आपका और किसी भी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन दिया था, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा। इसमें आपको प्रेजेंट ऑफ पॉइंट यूज करना और जो थ्योरी पढ़े हुए हैं आप उसके बेस पे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना, एज ए टीचर मान के आपको हल करना है किसी चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, विकास जीवन प्रयत्न होता है, नहीं है, नेगेटिव आ गया क्वेश्चन में। दूसरा दिया हुआ है बी ऑप्शन, विकास परिवर्त होता है। सी दिया हुआ है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डी दिया है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्या कर रहा है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। और ये नहीं बोला है, इसमें से कौन सा नहीं यानी गलत की बात करें। विकास जीवन प्रयत्न होता है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें विकास परिवर्त होता है, बिल्कुल है। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित हो, बिल्कुल होता है। ये तीनों पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, पॉजिटिव को। लेकिन ये डी ऑप्शन जो कह रहा है यही सही होगा, ये नेगेटिव थॉट को दिखा रहा है, जो नहीं है, सिद्धांत को बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चों को विशेषित करता है। ये सीटेट जुलाई 2019। देखिए 19 में उस साल आपका कौन सा पेपर, यानी 6 मंथ पे, यानी जुलाई में एक हुआ था पेपर और एक दिसंबर का हुआ था। तो देखिए ये दोनों सेट में पूछे गए क्वेश्चन है दोनों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चों को विशेषित करता है। पहला, विचारों को अनुत्क्रमणिता। बी है वर्तुल प्रतिक्रिया। सी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। डी है विलंबित अनुकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ई, वर्तुल प्रतिक्रिया। ठीक है ना, ये दूसरे का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से डैश दिया हुआ से यहाँ तक। ठीक है ना, डैश दिया हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है परिष्कृत सूक्ष्म, परिष्कृत ब्रैकेट में दिया है सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास। ठीक है ना, फिर आपका दिया हुआ है शीर्षगामी अधोगामी। सी दिया हुआ है अधोगामी शीर्षगामी। फिर दिया है अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास। यानी स्थूल का मतलब ये आपका अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत, यानी फाइन मोटर, मतलब ग्रॉस मोटर की बात करें, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर की बात करेगा, विकास की प्रक्रिया की दर चलेगी। ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो जुलाई 2019 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना,
पेपर 2 होते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विकास तुल्यात्मक रूप से क्रमिक होता है। बी दिया है, विकास समय के साथ धीरे-धीरे घटित होता है। सी ऑप्शन दिया है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्तिगत अलग-अलग गति से विकसित करते हैं। व्यक्ति अलग-अलग गति से विकसित करते हैं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर नंबर सी होगा। विकास एक सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। चौथे का आंसर नंबर सी होगा। चलिए, पांचवें का आपका देखा जाए, ये कब का पूछा हो? सीटेट 2020 मई 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। बी दिया हुआ है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। सी दिया हुआ है, शिक्षक को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। डी दिया हुआ है आपका, इसके बालक विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। यानी इसके बाल बाल विकास एवं मतलब जो इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम की बात करेगा, ये बनेगा। इसमें पांचवें का आंसर ये हो जाएगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करना, अवसर देना सबसे बड़ी है, ज्ञान शिक्षा के लिए सहायक होगा। ठीक है ना। पांचवे का आंसर नंबर सी हो जाएगा। देखते चलिए, एक क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं हर एक सेट में पूछे गए क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बी दिया हुआ है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी दिया हुआ है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो छठे का आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, कौन सा बाल विकास के एक सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है क्वेश्चन में, और सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ये छठे का हो जाएगा। देखिए, विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बी दिया हुआ, सभी विकास के परिपक्वन अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। विकास सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यही आपका आंसर नंबर सी सही होगा। एक समान गति से बढ़े मतलब आगे बढ़ते हैं, एक समान नहीं हो सकता। एक समान अधिगम आपका एक समान गति रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, वो कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। सभी विकास क्रम का पालन करते हैं। डी ऑप्शन सही इसमें दिया हुआ। कौन सा नहीं नेगेटिव पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा छठे का। चलिए, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन दिया जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, और डी दिया है सामान्य, विशिष्ट। तो इसमें आपका सातवें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, विशिष्ट सामान्य होगा नहीं, यानी आप सामान्य से क्या चलते हैं, विशिष्ट के स्पेशल, यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलेंगे। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसमें दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इसमें भी नहीं आ गया, और ये भी देखिए सीटेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल सांस्कृतिक से शामिल और निर्धारित होता है। सी दिया है, विकास जीवन प्रयत्न होता है। डी ऑप्शन दिया है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है।
इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा सही? इसमें विकास केवल सांस्कृतिक से शामिल और निर्धारित होता है, नहीं पूछा, यही गलत होगा। विकास केवल सांस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, बिल्कुल गलत है ये चीजें। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते चलिए। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? देखिए इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच में अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सी दिया है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। डी दिया है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा 9वां का, विकास परिपक्वन के अनुभव के बीच में अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो 9वें का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये भी देखिए क्वेश्चन कहाँ पे पूछा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हो रहे हैं आप कंप्यूटराइज पे, तो ये सब आपके पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन बट आप ध्यान से एक ही बार में पढ़ें, क्वेश्चन को समझ जाएं, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ने के बाद टिक करें, ठीक है ना। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही टिक करें, क्योंकि आपके बिना चारों ऑप्शन इसमें पेडोलॉजी में पढ़े आप टिक कर रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगर टैग वर्ड्स मालूम है आपको दिख गया नेगेटिव वगैरह तो उसको कैंसिल आउट करते चले जाइए, ठीक। चलिए 10वां है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, जो सीटेट 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें ये कह रहा है, पहला ऑप्शन है विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण। बी ऑप्शन दिया है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता है। डी दिया है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैद्धांतिक आधार हो सकता है विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है, ठीक है ना। 10 का आंसर नंबर ए होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है क्योंकि आपका पढ़ेंगे बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझना है, पेडोलॉजी है तो थोड़ा सा समझना होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिएगा, सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए ऑप्शन विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें 11वां का आपका कौन सा हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित, कौन सा विकास का सिद्धांत है इसमें बोला है। तो देखिए अंतः क्रिया संबंधित नहीं है, विकास की सभी विकास दर समान नहीं होते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें 11वां का कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन, संकल्पों की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो पहला ऑप्शन दिया है विकास परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। वृद्धि
विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डी दिया है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसमें 12वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। सीटेट 2012 में, देखिए 12 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इधर ऊपर वाला भी था आपका। 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यह व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग लोगों की मेंटलिटी और क्षमता होती है। कोई पाठ को याद करता है तो एक बार में ही पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तब याद होते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मेंटलिटी होती है सबकी समझने। और देखिए 14वां क्वेश्चन 2011 में पूछे गया क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए ऑप्शन, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी दिया हुआ है शिक्षक के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहाँ 14वां का ऑप्शन क्या होगा? 14 का, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये क्या होगा? 14 का सी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला दिया है अनुक्रमिकता, बी दिया है सामान्य से विशिष्ट, सी दिया हुआ है प्रतिवर्ती, डी है निरंतरता। तो इसमें 15वें का ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्तिता हो जाएगी। नहीं है, ये अनुक्रमिकता भी है, मतलब विकास के क्रम को बताएगा क्रम से, सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलेंगे, और कंटिन्यूटी निरंतरता तो रहेगी ही, ठीक है ना, चलती रहने वाली प्रक्रिया है विकास। बालक 16वां क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। ए ऑप्शन दिया है सिर से पैर तथा शरीर के बाह से मध्य की ओर होती है। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होती है। डी ऑप्शन दिया है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। तो इसमें 16वें का आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, सिर से पैर और तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। चलिए 16वें का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास नहीं है। देखिए बी टेट, बिहार टेट में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो नहीं, ये भाई ये सब निरंतर होता है, क्रमबद्ध भी होता है, लंबवत न होकर एक वृत्ताकार फॉर्म में होता है। तो ये विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है भाई, ठीक है ना। कह रहा है विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? क्या है आपका 18वां? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित? अंतः संबंध सिद्धांत है। पहला प्रिंसिपल ऑफ दिया हुआ है, इंटर रिलेशन की बात किया है, फिर निरंतरता है, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। तो यानी विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यही आपका आंसर नंबर 18वां का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न कक्षाओं निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए, पहला शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, फिर दिया हुआ है आपका शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, फिर हो सकते हैं शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। यानी कक्षाओं में शिक्षण खेल विधियां आधारित हैं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी विकास भी और वृद्धि से भी रिलेट करेगा क्या शिक्षण, यानी जो होगा खेल की विधियां जो बताई जाएंगी, ठीक है ना, आधारित होती हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन, यानी ट्रू ढूंढना है आपको। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास, ठीक है ना, मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20वां का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर नंबर आपका बी होगा। विकास पैर से सिर की ओर होता है। कहाँ से, पैर से सिर की ओर होता है, ठीक है ना, विकास पैर से सिर की ओर होता है। चलिए आपका फिर देखिए 21 का देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 2011 में सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पहला शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी है शिक्षण एवं समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का आपका शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित होगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। अब ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट पाने के लिए या क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीटेट के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।